पुतला जिसके सामने मौत का खतरा। एक रहस्यमयी कहानी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। वीरान सड़क के किनारे खड़ा एक पुराना पुतला हल्की हवा में झूल रहा था। यह पुतला एक पुराने जादूगर का था, जो कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि यह कोई साधारण पुतला नहीं, बल्कि इसमें किसी अज्ञात शक्ति का वास था। गांव में अजय नाम का एक लड़का था, जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह अक्सर ऐसी कहानियों को अफवाह समझता और सबूत जुटाने के लिए खतरा मोल लेने से नहीं डरता। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो जाकर उस पुतले को छू कर दिखा। अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरे का साया अकेले सुनसान सड़क पर चलते हुए अजय को अजीब सा एहसास हुआ। हल्की हवा में पुतला झूल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसके कदम धीमे हो गए। जैसे ही वह पुतले के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पुतले की आंखें, क्या वह चमक रही थीं? अजय ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। उसने झिझकते हुए पुतले को छू लिया। अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। कानों में किसी की डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह वहीं था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। एक नई हकीकत, सड़क अब वीरान नहीं थी। वहां कई लोग खड़े थे, पर वे सब अजीब थे। उनके चेहरे धुंधले थे और उनकी आंखें खाली। वे धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह भागने के लिए मुड़ा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छू लिया। अब तू भी हमारा हिस्सा है, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। अचानक सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। भाग या मर। अजय की आंखें खुलीं। वह अभी भी वहीं खड़ा था, पुतले के सामने, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी घड़ी में रात के 12 बजे के बजाय अब सुबह के 4 बज रहे थे। क्या वह बेहोश हो गया था, या फिर वह किसी और दुनिया में चला गया था? वह उलझन में था। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखा। एक पुराना अखबार, जिसमें एक खबर छपी थी। 16 साल पहले एक लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आखिरी बार उसे उसी पुतले के पास देखा गया था। अखबार के किनारे एक धुंधली तस्वीर थी। अजय के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह तस्वीर बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी।